हेलो बच्चों, तो देखेंगे हम लोग ट्रायंगल्स का एक और क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग ट्रायंगल्स कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं मज़े से। तो हम लोग देखते हैं ये एक आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 12, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन वांट टू से समथिंग एंड वी वांट टू हियर समथिंग। सो हम लोग इस क्वेश्चन से बात करते हैं, समझते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या है, क्या कहना चाहता है, और उसी चीज़ को धीरे धीरे हम लोग उसको समझते समझते सारा चीज़ बना लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर हमें दिया हुआ है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इतना हमें पता है। एंड ए सी इज प्रोड्यूस टू आर। अब ए सी इज प्रोड्यूस टू आर, आर तक ए सी को बढ़ाया गया। ठीक है, सच दैट सी आर इज इक्वल टू पी बी। सी आर इज इक्वल टू पी बी। प्रूव दैट क्यू आर बाइसेक्ट्स पी सी। क्यू आर बाइसेक्ट्स पी सी। अब क्यू आर बाइसेक्ट्स पी सी का मतलब क्या हो गया कि बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यही आप लोग को समझना है कि वेन एवर द क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट द बाइसेक्ट, इट मीन्स इट वांट्स टू से यू दैट इट इज डिवाइडिंग दिस लाइन इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये क्यू आर जो है वो डिवाइड कर रहा है पीसी को। अब पीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि हमें प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है पी एम इजकल्स टू एम सी। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है और ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ तक क्वेश्चन की बात हमें पूरी समझ में आ गई। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हमारा अप्रोच क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये इक्वल पार्ट्स कौन सा है और कौन सा हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको, उन दोनों ट्राइंगल्स को जिसमें वो दोनों साइड्स दिए हुए हो, वो ट्राइंगल्स को हम लोग पकड़ लेते हैं और उन दोनों को पकड़ के और फिर ले जाते हैं, और फिर दोनों को पकड़ के क्या करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अब वो दोनों साइड्स, एक साइड्स को जो दिया हुआ है उस साइड्स को लेके जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हमें जो प्रूफ करना होता है वो दूसरा साइड आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो इतनी बात तो आप समझते होंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पे हम लोग अप्रोच लगाते हैं, यही अप्रोच लगाते हैं कि जो भी इक्वल साइड्स दिया हुआ रहता है उन दोनों उस जो भी गिवन रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वही दोनों एंगल्स को पकड़ लेते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग खेलते हैं। ठीक है, और खेलते खेलते उनको लास्ट में हम लोग बोलते हैं आप लोग हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो इतनी सी बात है। बट इस बार क्या है, इस बार तो हमें वैसा दिख ही नहीं रहा है क्योंकि सी आर इज इक्वल्स टू बी पी दिया हुआ है। अब सी आर इज इक्वल्स टू बी पी हम लोग कहने जाए कि चलो भैया तुम लोग दोनों को हम प्रूव करेंगे, तुम लोग दोनों के साथ हम लोग खेलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। ये लोग बोलेंगे भैया हम लोग बहुत दूर रहते हैं, हम लोग नहीं जाने वाले। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको, बहुत दूर है लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे, पास लाने की कोशिश करेंगे, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कोशिश करते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये तीनों साइड इक्वल। अब साइड इक्वल मीन्स एंगल भी इक्वल। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। वाई बिकॉज इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी सी इक्वल हो गया तो 60 डिग्री। चलो भाई ये बात हमें आ गई। तो ये 60, ये 60 और ये 60। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और रिलेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल ए सी। अब पी क्यू पैरेलल ए सी का रिलेशन दिया हुआ, मतलब पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है, मीन्स कि ये पी क्यू है, ये ए सी है। अब देखो ये क्यू पी, ये ए सी। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है ये लाइन
जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं, या यहाँ पे क्वेश्चन पे आप देख सकते हो, ये जो लाइन है ये जोर से चिल्लाया हमारे पास आके, ठीक है, और क्या कहा, क्या कहा, अरे बोलो। ओ आपके पास नहीं चिल्लाया, मेरे पास चिल्लाया ना, अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, डोंट वरी। तो इसने बताया कि मैं हूँ ट्रांसवर्स, ठीक है। तो हमने बोला कि चलो भाई आप ट्रांसवर्स हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपके साथ हम लोग क्यूपी और एसी का रिलेशन निकालेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन आता है इन लोगों में। तो ऑब्वियस बात है कि इसको अगर ऐसे जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या, कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों कौन सा एंगल है, इक्वल होगा, ये तो हमें पता है, सीधी सी बात है कि ये जो दोनों है एंगल वो दोनों होंगे इक्वल। अब क्यों होंगे इक्वल, वो उन लोगों ने तो बोल दिया कि भाई हम लोग हो गए इक्वल, लेकिन अब इनको बताना पड़ेगा ना कि क्यों आप लोग इक्वल हो। तो ये बोलेंगे कि क्यों हम लोग इक्वल है, ये आप बताओ, हम बताएंगे, आप भी बता सकते हो। तो ये लोग दोनों इक्वल हैं बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें उस चीज़ की, तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू पी बी इज इक्वल्स टू, क्यू पी बी इजकल्स टू ए सी बी, लिख दें एंगल ए सी बी, तो क्या होगा ए सी बी अगर लिख दें, ठीक है। तो ये क्या है, बोथ आर 60 डिग्री, वाई, और यहाँ पे ये क्यों होगा, क्योंकि इट इज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये छोटू सा ट्रायंगल है, ये जो छोटू ट्रायंगल है क्यू पी पी, ये छोटू ट्रायंगल में ये दोनों 60 है, तो ये तीसरा भी क्या बोलेगा, ठीक है, ये ट्रायंगल में अगर दोनों को इक्वल इक्वल मिला है तो तीसरा बोलेगा भैया मुझे भी उतना ही चाहिए, मैं कम से संतुष्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें देना पड़ेगा, वी डोंट हैव ऑप्शंस, ओके, सो वी विल हैव टू गिव हिम 60। तो यहाँ पे तीनों 60 डिग्री हो गए। तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं कि चलो एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी, दिस ऑल्स आर 60 डिग्री। और अगर सारा एंगल 60 डिग्री हो गया तो आप जानते हैं कि अगर सारा एंगल्स किसी भी ट्रायंगल्स का, अगर तीनों एंगल्स जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे भैया हम 60, तो हम लोग को उन्हें क्या बोलना पड़ेगा कि आप लोग किस टाइप के एंगल हो। जैसे आप लोग सब क्लास में चिल्ला रहे हो सब कुछ, तो जो टीचर्स आते हैं वो आकर क्या बोलते हैं, आप लोग सारे बदमाश हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे सारे एंगल्स बोल रहे हैं भैया हम 60, मतलब सर हम 60, देन वील हैव टू से हिम कि आप लोग हो गए इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए आप, तो वहाँ पे आपके साथ एक और कंडीशन लग जाता है, वो है कि आपका साइड भी इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग को जैसे ही टीचर आके बोलते हैं कि आप लोग बदमाश हो, तो उसके साथ आपके साथ बहुत सारे टैग्स लग जाते हैं कि बदमाश है मतलब ये भी करता होगा, वो भी होता होगा, वो भी करता होगा, इस टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइड, तीनों साइड इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू बी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू क्यू पी, ठीक, ये बात हमें पता चल गई। अभी बी पी इज इक्वल टू सी आर हमें दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बी पी इज इक्वल टू सी आर हमें दिया हुआ था, गिवन, ठीक है। और अभी हमें क्या पता चला कि बी पी इजकल टू क्यू पी भी है, तो हम लोग बी पी इजकल टू क्यू पी भी लिख सकते हैं, बी पी इजकल टू क्यू पी भी लिख सकते हैं, और क्यू पी इजकल टू सी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू पी इजकल टू सी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये बात आपको समझ में आई होगी, हमें मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रायंगल्स इक्वल है, तो ये और ये साइड इक्वल हो गया। अब ये और ये साइड इक्वल है, और यहाँ पे गिवन है कि ये साइड बीपी और सीआर इक्वल है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सीआर और क्यूपी भी इक्वल होगा। ये तो बात हमें चल गई पता, ठीक है, ये बात हमें मालूम चल गई कि ये होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि अब आया खेल में मजा, अब आया हमारे पाले में खेल। कैसे आया, कैसे आया खेल? क्योंकि अब हमें ये दोनों ट्रायंगल के बीच मिल गया रिश्ता, और जब भी रिश्ता मिलता है, इक्वल साइड्स का रिश्ता मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे कि चलो अब खेलने चले। तो अब इन लोगों को खेलने के लिए ले जाना होगा ना। इन ट्रायंगल PMQ and CMR। यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को देखना है, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे QP इज इक्वल्स टू CR। हम लोगों ने प्रूव किया, बहुत मेहनत लगी ये चीज़ प्रूव करने में, है ना। हम लोगों ने आसानी से नहीं पाया है इस चीज़ को। वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड देन वी हैव फाउंड दिस, ओके, सो वी कैन राइट इट प्राउडली है। तो QP इज इक्वल्स टू CR, ठीक है, QP इज इक्वल्स टू CR हो गया। अभी एक और एंगल हमें पता चल गया, PMQ, एंगल PMQ is equals to CMR, is equals to CMR, PMQ is equals to CMR, ठीक है, ये भी मिल गया हमें। अच्छा, अब हमें और क्या चाहिए, और हमें देखो एक एंगल और हम लोग खोज सकते हैं इस दो ट्रायंगल में, ये और ये दोनों हम लोग एंगल खोज ही सकते हैं। लिख ही सकते हैं एंगल PQM इज इक्वल्स टू एंगल CR, यहाँ पे लिखो CRM, PQM CRM। वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये बात भी आपको पता है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, और ये साइड मिल गया। तो मतलब एंगल साइड से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल PMQ congruent to triangle CMR on the criteria of AAS क्राइटेरिया। अभी आपको अगर ये डाउट हो कि सर YAS वाई नॉट ASA, तो यहाँ पे इन दो एंगल के बीच का साइड नहीं इक्वल है, इन दोनों के बीच का एंगल साइड इक्वल नहीं है, बल्कि ये दूसरा जो साइड है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस क्राइटेरिया से प्रूव कर देते हैं, और जैसे ही प्रूव तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, वैसे ही एक ज़बरदस्त धमाका होता है, और ये धमाका के साथ निकलता है एक पटाखा, और वो पटाखा है क्या, वो पटाखा है PM इज इक्वल्स टू MC। हम लोग CPCT से लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस और हम लोगों का जो साथ है, ये बहुत मज़ा आया होगा इसमें, और इसी तरीक़ा से हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे, और इसी मस्ती में आगे भी बढ़ते रहेंगे। और तब तक के लिए पढ़िए, समझिए, सीखिए, एंड टाटा बाय बाय।